So last lecture में we did two important formulae. Okay, कि static friction is always between mu n and 0. इसको हम बोलते हैं mu s n, isn't it? Coefficient of static friction. Okay, and kinetic friction is constant value. It is always equal to mu k n, isn't it? And you should know that mu s is greater than equal to mu k. If I have not given the value, so you assume that कि both are equal. अगर ऐसे अलग अलग वैल्यू नहीं दिया है तो म्यू दिया है सिर्फ, तो समझ लो दोनों इक्वल ही है. ठीक है. ओके, जैसे इफ आई राइट म्यू इक्वल टू 0.5, तो इट मींस बोथ म्यू एस एंड म्यू के इज 0.5. अनलेस आई गिव यू सेपरेट वैल्यूज, यू कैन अज्यूम दैट बोथ वैल्यूज आर इक्वल व्हेन आई डू द सम्स. ओके. अब तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को? क्वेश्चन ये पूछा कि लेट्स से इफ दिस अ ब्लॉक लाइक दिस, ओके, एंड इट्स केप्ट ऑन अ रफ सरफेस. ब्लॉक का वेट दिया है लेट्स से सम 10 kg. ओके, and coefficient of friction is some 0.5, and they said we are applying force of 50 newtons on this block at an angle 37 degrees. क्वेश्चन पूछा है कि whether this block will move or not, क्या ये ब्लॉक चलेगा कि रुका ही रहेगा. ओके, कैसे मालूम? you have to check कि जो अप्लाइड फोर्स है क्या वो फ्रिक्शन से बड़ा है कि छोटा है, isn't it? ओके, तो करते हैं मतलब. ठीक है. एंड यू नो व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज एफएस? फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? इट इज म्यू एस एन. ओके, म्यू एस मतलब यहाँ पे म्यू एन ही लिखेंगे हम लोग. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. तो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आई शुड गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट. समझ में आएगा? तो एन निकालना बहुत जरूरी है यहाँ पर. ओके, तो एफबीडी बना लो. ओके, क्या है एफबीडी बताओ? 10 kg का वेट नीचे एक्ट करेगा विच इज 100. नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर लाइक दिस, इजंट इट? ओके, 50 का विल हैव टू कंपोनेंट्स टुवर्ड्स द एंगल. कॉस कंपोनेंट, दिस विल बी 50 cos 37. cos 37 is 4 by 5. You will get 40 here, and then यहाँ पे you will get 30. Okay, is it making sense? Now look at this, balance it out. So on the y-axis you know that n plus 30 should be equal to 100, which means n का value कितना है? 70. Which means what is the maximum value of friction possible? 0.5 into 70, which is how much? 35. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 35. अच्छा, ओके, हमने कितना फोर्स लगाया एक्स पे? कितना फोर्स लगाया? तो अप्लाइड फोर्स इज 40. ओके, एंड फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 35. तो अप्लाइड फोर्स इज मोर, तो ऑब्वियसली ब्लॉक विल मूव. समझ में आया क्या? ब्लॉक विल मूव बिकॉज फोर्स व्हिच यू हैव अप्लाइड इज मोर देन द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन 35 तक बैलेंस कर सकता है, उसके बाद बैलेंस नहीं कर सकता है. समझ में आया क्या? तो आंसर इज ब्लॉक मूव्स, इट मूव्स. ठीक है, इट मूव्स. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इफ यू वांट एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है. कितना एक्ट कर रहा है? 35, इजंट इट? ओके, तो कितना मिलेगा? देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना? 40 minus 35, दैट विल बी इक्वल टू mass into acceleration. A will be 0.5. समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पर? ठीक है, तो whether how to check whether the block moves or not, you have to check the applied forces, whether it is more than friction or less than friction. समझ में आया? चलो ठीक है, ये देख लो. एक और तुम सम करो. 20 kg block, let's say there's a force like this, 100 newtons at 37. Mu is given as 0.5. Okay, same question. Can you tell me whether the block moves or not? If yes, then you give me acceleration and friction का value. Okay, if no, then just give me friction का value. ठीक है, करो. See, look at this. So what is the question here? Move कर रहा है कि नहीं move कर रहा है? So draw the forces. This is 200, correct? Weight and then normal reaction upwards. Take components of this force. 100 का cos component कितना जाएगा? 80, right? And then sin component will be 60, isn't it? Okay. Now get the n का value first. What is the value of n? On the y-axis we know that n plus, okay, n is only positive, we only have n will be 60 plus
200 विच इज भी 260. सही है. ओके और एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, वी हैव अ पुशिंग फोर्स यहाँ पर विच इज योर अप्लाइड फोर्स एंड दैट वैल्यू इज 80. अभी चेक करना है कि फ्रिक्शन से ज़्यादा है कि नहीं. तो फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू कितना होता है, मैक्स वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एन विच इज 0.5 इंटू एन एंड इज दिस मच. तो इट इज हाउ मच, 130. 130 तो मतलब क्या है, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन, इजंट इट. तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन 0 होगा. समझ आया क्या? ओके एक्सेलरेशन वुड बी 0 बिकॉज द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग, 80 ओनली, बिकॉज फ्रिक्शन विल बैलेंस द अप्लाइड फोर्स. तो अप्लाइड फोर्स 80 है तो फ्रिक्शन भी 80 बन जाएगा. वो जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, 130 इज द मैक्स वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. तो उतना ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है. ठीक है ओके ओनली 80 हैज टू बी बैलेंस्ड, इट विल बिकम 80. तो a is 0, फ्रिक्शन इज 80. समझ में आया? ठीक है ये सम देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि दिस अ ब्लॉक 5 kg का एंड देन यू हैव 30 न्यूटन फोर्स गोइंग इनसाइड द पेज प्लस इट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स राइट 40. इफ यू लुक एट द टॉप व्यू, देखो ये ऐसे दिख रहा है. देखो लुक एट टेबल का व्यू, तो ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, करेक्ट. ओके एंड वन फोर्स इज लाइक दिस इज अ 40 न्यूटन फोर्स, करेक्ट. एंड दूसरा फोर्स कौन सा है, ये वाला 30 वाला, इट्स गोइंग इनसाइड, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस. ये 30 है. समझ आया क्या? एंड वी हैव नॉर्मल रिएक्शन आल्सो. तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर लाइक दिस एंड दिस इज योर वेट व्हिच इज 50. एनी क्वेश्चंस? समझ में आएगा? समझ रहा है कैसे किया हमने व्यू? ओके ये वाला फोर्स जो है यहाँ पे खींच रहा है वो ये है, और जो अंदर जा रहा है पे फोर्स वो ये है. ठीक है एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, वेट डाउनवर्ड्स. ठीक. तो विच मीन्स द नेट पुलिंग फोर्स, इफ यू लुक एट द डायग्राम केयरफुली, नेट पुलिंग फोर्स जो ब्लॉक को है मिल रहा है वो इस तरफ मिल रहा है, which will be resultant of 30 and 40 which is 50, isn't it? Root of 30 square plus 40 square किया मैंने तो मुझे मिल गया 50. तो 50 से तुम इसको इधर खींच रहे हो. ओके तो अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, अप्लाइड फोर्स इज 50. ओके और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है देखते हैं. फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू चाहिए तो म्यू इंटू एन करना पड़ेगा. म्यू इज 0.2, एन तो 50 को बैलेंस कर रहा है तो 50 कितना आया, कितना है 1/10 ना, तो 10. समझ आया क्या? समझ आया? ठीक है तो फ्रिक्शन ज्यादा है ये कम है, कम है ना. फ्रिक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू इज 10. ओके अप्लाइड फोर्स इज 50 व्हिच मींस ब्लॉक मूव्स. तो यू कैन से देयरफॉर सिंस F applied is more than friction max, block moves. Okay by how much acceleration? तो you must understand पहले तो फ्रिक्शन एक्ट कैसे करेगा. फ्रिक्शन जो है तुम्हारे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, isn't it? तो रिलेटिव मोशन इज टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स दिस 50 की तरफ ब्लॉक जाएगा अगर जाना होगा तो. ठीक है फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा तो इट विल बी बैंग ऑपोजिट टू दिस 50 लाइक दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स and your acceleration will be towards this 50. acceleration यहाँ पे जा रहा है ऐसे. समझ आया क्या? ओके तो which means what is A का value? It will be A will be net pulling force will be how much, 50 minus friction which is 10. तो 50 minus 10 upon total weight which is 5. तो 40 by 5 that's the acceleration which is how much, 8 meter. that's the acceleration. तो एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, पूरा एक्ट करेगा 10. ठीक है बिकॉज पुलिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स इज मोर. समझ में आया? कोई गड़बड़ है क्या मैंने? क्या क्या सही है ना, 0.2 है ना, सही तो है बॉस. अरे समझ में आया क्या? पक्का? कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम? समझ में आ रहा है वो क्या चल रहा है? श्योर. ठीक है सेम सम पैकेज डिफरेंटली करो. यहाँ पे क्या दिया है, दिस अ वॉल एंड वी आर होल्डिंग दिस ब्लॉक विद 50 न्यूटन फोर्स. ठीक है ऐसे यहाँ पर ऐसे पुश किया है इसको. ओके एंड देन दे हैव आस्क्ड यू बताओ मूव होगा कि नहीं मूव होगा. और अच्छा एक 50 में दे हैव गिवन 150 न्यूटन फोर्स लाइक दिस. आल्सो दे हैव सेड यू आर पुशिंग द ब्लॉक इनसाइड द पेज विद 40 न्यूटन फोर्स. क्या क्या चल रहा है देखो, यहाँ पे 40 लग रहा है, यहाँ 50 लग रहा है, और क्या फोर्स लगेगा इसका, खुद का वेट भी तो है.
तो वेट 3 kg है तो 30 न्यूटन का वेट ऐसे लगने वाला है, करेक्ट। एंड वॉल को कॉन्टैक्ट में, तो वॉल विल गिव नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस लाइक दिस। इज मेकिंग सेंस? इफ यू चेंज द व्यू, तो सर व्यू चेंज करोगे तो देखो ऐसा दिखेगा। अगर तुम ऐसे देखो, ओके, तो हियर इज द ब्लॉक, तो अब व्यू चेंज करो, ओके, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसी साइड में रखेगा इसको, ऐसे दिखा दो, ठीक है। दिस इज द वॉल, ओके, एंड it looks like this, something of this sort, okay. This is a block, okay, and normal reaction is like this, पेज के बाहर आ रहा है, ये n है, and 50 is going like this, ये 50 है, ऐसे जो लग रहा है, ठीक है। this is 50, this is n, और उसका खुद का वेट जो है वो नीचे की तरफ है, so that weight is like this 30, and तुमने जो 40 लगाया है वो ऐसे है अंदर, पेज के अंदर, like this. So what is the, so n और 50 will balance, that I understand. So n will be equal to simply 50, okay. और जो नेट पुलिंग फोर्स है वो ब्लॉक को इधर ले आ रहा है, ब्लॉक को इस तरफ खींच रहा है वो, ठीक है। दैट नेट पुलिंग फोर्स इज समवेयर, या अप्लाइड फोर्स इसको, इट विल बी लाइक दिस, एंड दैट विल बी रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर विच विल बी 50. दैट ब्लॉक का जो टेंटेटिव एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, टेंडेंसी ऑफ मोशन इज लाइक दिस, समझ में आएगा क्या? उसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन विल एक्ट लाइक दिस, opposite to your applied force, and the maximum value of friction, max value of friction, F max will be equal to how much? Mu into n. N happens to be 50. Mu is how much? 0.5. तो 0.5 into 50 how much? 25 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, ये तो हमारा अप्लाइड फोर्स है, और अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से ज्यादा है। F applied is more than friction, max. So we can say that block moves, isn't it? And what is the acceleration? Again, you should know that acceleration will be like this. Applied force के direction में ऐसे होगा, okay? And A निकालना बहुत आसान है तुम्हारे लिए। A will be simply 50 minus 25, 50 minus 25 upon weight, weight कितना? 3 kg. It will be 25 by 3 meter per second square. समझ में आया? समझ रहे क्या क्या मैंने यहाँ पर? लुक एट द व्यू, समझा? एक बार देख लो, फिर एक अच्छा समझाता हूँ।